नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी रसिक श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दोस्तों, सुबह जब मैं आपसे मुखातिब होता हूं तब आप में से ज्यादातर लोग सफर रोजगार पर चल पड़े होते हैं और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके इस रोजमर्रा के सफर को हम सफर बनकर, हम नवा बनकर, हम जुबा बनकर सुहाना कर दूं। सफर हयात का कितना तवील है यारों, सफर हयात का कितना तवील है यारों, कोई फसाना कोई दास्तां सुनाते चले। आज जो दास्तान या दास्ताने मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसमें एक दास्तान है भारतीय नारी के त्याग और समर्पण की। यह कहानी है मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा उषा किरण की, जिन्होंने किसी दूसरी स्त्री के लिए अपने प्रेम का बलिदान दे डाला। प्रेम और बलिदान की इस कहानी के साथ साथ आज मैं आपको मलिकाए तरन्नुम मशहूर अदाकारा सुरैया के एक ऐसे प्रशंसक का किस्सा सुनाऊंगा जो उनकी अदाकारी का, उनकी फनकारी का ऐसा दीवाना था कि वो सुरैया को फिल्मों में असली जेवर और कॉस्ट्यूम्स पहनवाया करता था। उन जेवरात का और उन कॉस्ट्यूम का खर्चा ये दीवाना खुद उठाया करता था। कौन था ये? आज की महफिल में ये राज खुलेगा। आज मैं आपको वो अनकही, बिल्कुल पोशीदा दास्तां सुनाऊंगा जब लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर से स्टॉकिंग्स चुराने का, मोजे चुराने का आरोप लगा नरगिस दत्त पर। बात अदालत तक पहुंची, मगर कैसे ये खबर बच गई प्रेस और मीडिया से, इसका खुलासा भी करूंगा आज की महफिल में। और आज बताऊंगा कि कैसे मिली आर.डी. बर्मन को उनके करियर की टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म तीसरी मंजिल। आज की महफिल की इब्तिदा करूंगा एक उस मशहूर अदाकारा के किस्से से जिस पर फिल्माए गए कुछ यादगार गीत। इन यादगार गीतों में से एक गीत है याद किया दिल ने कहां हो तुम, झूमती बहार है कहां हो तुम। इसी फिल्म का दूसरा गीत किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये दोनों ही गीत पिक्चराइज्ड हैं अभिनेत्री उषा किरण पर। उषा किरण हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी फिल्मों का भी एक जाना पहचाना जलवानुमा चेहरा थी। आज मैं आपको इन्हीं उषा किरण के जीवन से जुड़े किस्से से अवगत करवाऊंगा। उषा किरण का जन्म 22 अप्रैल 1929 को एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का सपना था कि वो फिल्मों में अभिनय करें। पिता के सपने को पूरा करने के लिए उषा ने बहुत संघर्ष किया, बहुत से निर्माता निर्देशकों के चक्कर काटे। इस अथक परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि उन्हें कुछ गुजराती और मराठी फिल्मों में काम मिलने लगा। रीजनल फिल्मों में काम करने के दौरान एक बार किस्मत ने उन्हें मिलवाया निर्माता निर्देशक अमीय चक्रवर्ती से। अमीय चक्रवर्ती उषा किरण से बहुत प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए कि न सिर्फ उन्होंने अपनी एक फिल्म गौना में एज ए हीरोइन उन्हें साइन कर लिया, बल्कि उन्हें अपना दिल भी दे बैठे। बस यहीं से उषा किरण की जिंदगी में तूफान आ गया। ये तूफान था अपने से 16 साल उम्र में बड़े और ऑलरेडी मैरिड अमीय चक्रवर्ती के साथ अफेयर का तूफान। फिल्म गौना के दौरान अमीय चक्रवर्ती और उषा किरण में नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। अब देखिए, जब एक शादीशुदा आदमी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है उसकी पत्नी को। अमीय चक्रवर्ती की पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्हें अपने पति और उषा के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने एक फैसला ले लिया। वो उषा किरण के पास गई और बोली, मैं जानती हूं तुम दोनों किस हद तक एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं तुम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हट जाती हूं। अमीय चक्रवर्ती की पत्नी के शब्द सुनकर, एक पत्नी के अंदर चल रहे द्वंद्व को देखकर, अनुभव कर उषा किरण अंदर तक कांप गई। उनकी अंतरात्मा जागी और उन्होंने भी एक स्त्री की महानता का परिचय देते हुए अमीय चक्रवर्ती की पत्नी से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस पल के बाद मैं वचन देती हूं कि मैं दोबारा अमीय चक्रवर्ती से कभी नहीं मिलूंगी। बस इसी क्षण से मेरा और अमीय चक्रवर्ती का रिश्ता समाप्त। और इस शब्द को उषा जी ने निभाया।
कभी कोई मुलाकात नहीं की अमी चक्रवर्ती से, और कालांतर में उनकी शादी हुई डॉक्टर मनोहर खेर से। शादी से पहले उषा किरण ने पति को अपने इस गुजरे हुए रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस घटना के बाद वो अमी चक्रवर्ती से मिलने सिर्फ तब गईं जब उन्हें समाचार मिला कि अमी चक्रवर्ती जा चुके हैं इस दुनिया से सदा के लिए। इंसानियत के नाते वो सिर्फ उनकी अंत्येष्टि में श्रद्धा सुमन अर्पित करने गई थी। इन दोनों ही भारत की स्त्रियों को मैं नमन करता हूं। उस पत्नी को भी नमन है जो अपने पति की खुशी के लिए अपने वैवाहिक जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार थी, और उषा किरण जैसी उस प्रेमिका को भी सादर प्रणाम है जिसने अपनी खुशी के लिए किसी दूसरी स्त्री का घर बर्बाद नहीं होने दिया, अपने प्रेम की बलिवेदी दे दी। ये कहानी है भारत की दो महान स्त्रियों की। क्या बात है। मैं शायद गुजरे हुए टाइम पे बोल भी चुका हूं कि जो भी सुनने वाले मेरे भाई बहन हैं, मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इससे अच्छा तो डिवोर्स कर लेना। और ये भी कहता हूं, एक लड़की को दुल्हन बना के लाए हो, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको अपनी पत्नी बना के लाए हो, उसको छलना मत। और अगर जिंदगी के उस मोड़ पे पहुंच जाओ कि छलना हो ही गया, तो फिर पता मत चलने देना उसको। भारत की पत्नी, भारत की स्त्री महान है। यूं तो मैं पूरी संपूर्ण स्त्री जाति को ही महान मानता हूं। गट्स चाहिए उषा किरण जैसे, गट्स चाहिए अमी चक्रवर्ती की पत्नी जैसे। प्रणाम है भारत की स्त्री को, भारत की माता को। वापस लौटकर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगा मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त पर लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर से स्टॉकिंग्स, मोजे चुराने का आरोप, और इतनी बड़ी खबर कैसे बच गई ब्रिटिश मीडिया से। ये अनकही दास्तान जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।